उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सदन में जाने से रोका जा रहा है, लेकिन आवाज़ किसी की दबाई नहीं जा सकती। इससे पहले भी रेड पड़े हैं, ईडी के हो, आईटी के हो, तमाम एजेंसी के, लेकिन आप लोग अंदर जाते थे। इस बार गेट पर ही रोक दिया गया है। क्या मैसेज है, इसके क्या मायने? शराब घोटाले के मुद्दे को वो क्या उठाएंगे भाई? शराब घोटाले का मुद्दा तो जनता उठा चुकी है। इतने मुद्दे उठाने हैं तो उठाए जाए। विपक्ष है, उनका काम ही है, तो करना ही है उनको। नहीं प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। बड़ा क्या होने वाला है वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन जो इशारे हैं, जो मायने बताए जा रहे हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी 18 जुलाई है, आज जन्मदिन है और सुबह 6:30 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची है। तो आप समझिए कि इस बार मेन गेट में ही सबको रोक दिया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस मामले में ईडी की टीम आई है। दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण उरा हमारे साथ हैं, उन्हें जाने से रोका गया है। पूछ लेते हैं। उरा जी, भूपेश बघेल से मिलने जा रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल मिलने जा रहा था। और ये सारा उपक्रम जो चला है वह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। भूपेश बघेल जी काफ़ी मुखर रहे हैं और मुखरता से विधानसभा में और अन्य सभाओं में मामले को उठाते रहे हैं। मैं समझता हूं और सब हम लोग ये इस बात को महसूस कर रहे हैं, शायद उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सदन में जाने से रोका जा रहा है, लेकिन आवाज़ किसी की दबाई नहीं जा सकती। इससे पहले भी रेड पड़े हैं, ईडी के हो, आईटी के हो, तमाम एजेंसी के, लेकिन आप लोग अंदर जाते थे। इस बार गेट पर ही रोक दिया गया है। क्या मैसेज है, इसके क्या मायने हैं? ये तो समझ से परे। हम बता भी रहे हैं कि हम तो पहले भी जा चुके हैं और हम लोग जाते रहे, लेकिन क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस बार कोई तैयारी तो नहीं, कुछ बड़ी तैयारी नहीं, इसकी तो मैं अभी जाने ही नहीं दे रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो कुछ मैं नहीं बोल सकता जी। क्या खबर आ रही है, मतलब दाऊ जी से कोई बात हुई? अभी फोन नहीं, अभी बात तो नहीं हो पाई है, मैं मिलने ही आया था उनसे। शुक्रिया। इस बार आपको बता दूं कि जो चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस की, सीएफ के फोर्स है, हर बार ईडी की रेड पड़ी है, चाहे आईटी की रेड पड़ी हो, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते, कांग्रेस के जो नेता होते थे, ये जो गेट आपको देख पा रहे हैं, ये मेन गेट है भूपेश बघेल के घर जाने के लिए। ये आम रास्ता है और यहाँ पे सामने भूपेश बघेल का घर है। हर बार जाने दिया जाता था, चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे मीडिया हो, तमाम जो लोग आते थे उन्हें अंदर तक एक्सेस होता था। लेकिन आपको बता दूं, इस बार जो व्यवस्था है, इस बार जो तगड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो आप इससे समझ जाइए कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होने वाला है वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन जो इशारे हैं, जो मायने बताए जा रहे हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी 18 जुलाई है, आज जन्मदिन है और सुबह 6:30 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची है। तो आप समझिए इस बार मेन गेट में ही सबको रोक दिया जा रहा है और इसके मायने ये हैं कि इस बार कोई भी चूक होने नहीं देना है। यानी कि ये भी हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस घोटाले की जांच करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है, क्योंकि बहुत सारी जांच जारी है, बहुत सारे घोटालों की जारी है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप बुक में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें इससे पहले भी ईडी की रेड पड़ चुकी है। तो ये 3 प्रमुख घोटाले हैं। इसके अलावा और भी घोटाले हैं जिसकी जाँच जारी है, जिससे पहले ईडी की टीम आ चुकी है। इस बार जो कहा जा रहा है कि कहीं कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और इसीलिए सबकी एंट्री पर यहाँ पे बैन कर दिया गया है। पूर्व विधायक अरुण उरा थे, उन्हें रोका गया है और इस बार देखिए पूरी तरह से कोई स्पेस देना नहीं चाह रहे, कोई खाली जगह छोड़ना नहीं चाह रहे ताकि कोई अंदर घुस सके। डोर लगा दिए हैं, रस्सा लगा दिए हैं, बैरिकेड्स को कवर कर दिए गए हैं ताकि एक आदमी भी अंदर से बाहर ना सके और बाहर से अंदर ना जा सके। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार तैयार हो चुकी है विधानसभा जाने के लिए और अभी इस गाड़ी में भूपेश बघेल बैठे नहीं हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो है घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। ये आप गाड़ी देखिए, CG07 CK 0023। अब भूपेश बघेल अंदर या आ गए, भूपेश बघेल आ गए, सामने दिखाओ, शुभम दिखाओ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ गए हैं, विधानसभा सत्र जाने के लिए निकल रहे हैं और तैयारी भी हो गई है। पूरे कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं और जिस तरह से लगातार नारेबाजी और भूपेश बघेल देखिए, भूपेश बघेल आ चुके हैं और वो सत्र जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और उनके साथ में मेयर निर्मल कोसरे हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। बात करने की कोशिश करेंगे, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं भूपेश बघेल इस पूरे एपिसोड को लेकर, क्योंकि आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से, एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है,
हमको एजेंसियों पे हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है, भूपेश बघेल झुकने वाला नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और चूंकि विधानसभा सत्र जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस मामले में ईडी की टीम आई है, किस मामले में भूपेश बघेल के घर आज ईडी की दबिश हुई है, किस मामले में ईडी की टीम पहुंची हुई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उनके साथ में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव भी हैं साथ में, चूँकि विधानसभा सत्र है और चौथा दिन है, आज आखिरी दिन है, वो जाने वाले हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। चूँकि देवेंद्र यादव है, अरुण वोरा है उनके साथ में, आप देखिए किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। और भूपेश बघेल से बात करने की कोशिश करते हैं जी, सत्र आखिरी दिन है, आखिरी दिन रेड पड़ी है, पूरी मजबूती से लड़ेंगे, कहीं झुकने वाले नहीं है। क्या किस मामले में आई होगी टीम, क्या लग रहा है आपको? जो जितना डराना है दबाना है बीजेपी कोशिश कर सकती है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। भूपेश बघेल ने कहा कि न डरेगा झुकेगा। बिल्कुल मजबूती से जनता की आवाज बने रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि टीम क्यों आई थी। ये सबसे हम तुम्हारे साथ हैं। किस मामले में आज क्या बता के आए लोग? के साथ कार्यकर्ता चल रहे, साथ में वीडियो वाले भी। ना डरेगा ना झुकेगा। गाड़ी आ गई है और उन्होंने साफ कह दिया है कि भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है, भूपेश बघेल झुकने वाला नहीं है। निर्मल कोसे जी हमारे साथ मौजूद है। एक मिनट, 2 मिनट। जी जी जी, चलिए। और हाईवे पे चूँकि रवाना हो रहे, आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं। विधानसभा सत्र जाने से रोका जाएगा ऐसी चर्चा थी, लेकिन भूपेश बघेल को अलाउ कर दिया गया है। विधानसभा सत्र जा रहे हैं भूपेश बघेल, और ईडी की टीम क्यों आई अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि चर्चा है कि महादेव घोटाला, चर्चा है कि शराब घोटाला, चर्चा है कि शराब घोटाला, ये 3-4 घोटाले लगातार चल रहे हैं। और भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, ना डरने वाला हूँ। उन्होंने पुष्पा के अंदाज में कहा है कि भूपेश बघेल झुकेगा नहीं। देवेंद्र यादव विधायक, उन्होंने कहा कि ईडी जो है डराने काम कर रही है, सरकार जो है डराने काम कर रही है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर मोदी और शाह ने उन्हें गिफ्ट दिया है, ये बात भी उन्होंने कहा है। हाईवे जाम हो चुका है और वो विधानसभा सत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए भूपेश बघेल के प्रति। और पुलिस फोर्स भी है, रोड क्लियर कराया जा रहा है पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कि साइड हटाया जाए ताकि चीज़ें ईजी हो जाएं। भूपेश बघेल जा रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वो जाते जाते। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि भूपेश बघेल ने ये नहीं बताया कि किस मामले में ईडी की टीम आज आई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, भूपेश बघेल लगातार जाते जाते लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं और लोगों से बात करते हुए जा रहे हैं, अभिवादन करते जा रहे हैं। पूर्व विधायक अरुण वोरा भी आए हुए हैं, उनके साथ में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव हैं जो विधानसभा सत्र में जा रहे हैं, विनोद वर्मा है उनके साथ कार में। अब देखने वाली बात यह कि आखिर किस मामले में ईडी ने दबिश दी है। अब मैंने सुना है ईडी का अपना मसला है, ईडी की अपनी जांच है। हाँ, परंतु शराब का घोटाला यहाँ हुआ था, यहाँ का कॉन्सेप्ट अन्य प्रदेशों में भी पहुंचाया गया था, दिल्ली, झारखंड, हम जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा जिसके कारण ईडी आई है। नहीं, मेरा इनसे यही कहना है कि देश की बड़ी संस्थाओं के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने से देश का तंत्र कमजोर होता है। वो दिन याद कर लें जब इलेक्शन कमीशन से इन्होंने क्या क्या काम कराए थे, वो दिन याद कर लें 1975 का जब आपातकाल लगा था, किस आधार पर लगा था, वो दिन याद कर लें जब इलेक्शन कमीशन को जानता भी नहीं था कोई। आज आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले कोई जानता भी नहीं था ऐसा कोई होता है संस्था।
इस स्थिति में इलेक्शन कमीशन रहा है आज संवैधानिक तौर पर स्वतंत्र संगठन के विभाग के माध्यम तरीके से वो काम कर रहे हैं, संस्था के तरीके से वो काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, शराब घोटाले के मुद्दे को वो क्या उठाएंगे भाई? शराब घोटाले का मुद्दा तो जनता उठा चुकी है। शराब घोटाले नहीं, शराब उसमें क्या विषय है? वो जितने मुद्दे उठाने हैं तो उठाए जाए। विपक्ष है, उनका काम ही है, वो तो करना ही है उनको। नहीं नहीं, और स्वागत है हमारे यहाँ विष्णुदेव जी की सरकार में विपक्ष के किसी भी तार्किक विषय पर विरोध का स्वागत है, तो कोई विषय नहीं। लेकिन ये जो आरोप ये जो कर रहे हैं भाई, ईडी है सेंट्रल की संस्था, आपने उस समय जो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें हुई थी उस पर आधार पर काम कर रही, उसमें इस सरकार का क्या लेन देन?